हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 2 पॉलिटी का एक क्वेश्चन ले रहे हैं ऑन द इम्पॉर्टेंस एंड फाइनेंसेस ऑफ पंचायत। पंचायत यूपीएससी का वन ऑफ मोस्ट फेवरेट एंड फ्रीक्वेंट टॉपिक में से आता है। काफ़ी फ्रीक्वेंटली इसमें से सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके कोर ऑफ द क्वेश्चन सेम रहता है, लेकिन लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन डेफिनेटली चेंज हो जाती है। तो काफ़ी बार पंचायत में से क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन पंचायत का क्या इंपॉर्टेंस है, पीआरआईएस क्यों बनाई गई थी, एंड अगेन द फाइनेंसेस, क्योंकि जब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की, तो उसमें पंचायत का फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन करना, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना हमेशा एक मेन कंसर्न रहता है। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। 2018 में क्वेश्चन आया था, ये जीएस 2 का डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस एट लोकल लेवल चैलेंजेस देयर इनकी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो पहले। एक्सेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ पंचायत सिस्टम इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि पंचायत का, देखो क्वेश्चन में जितने पार्ट पूछे गए हैं सबका आंसर करना है। अगर आप 50% ऑफ द क्वेश्चन को आंसर करते हो तो आपको 50% के बेसिस पे ही मार्क्स मिलेंगे। तो यू कैन नॉट इमेजिन कि मुझे सारे मार्क्स क्यों नहीं मिले, मेरे मार्क्स बहुत कम आए। यू हैव टू आंसर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसी को बोलते हैं क्वेश्चन का डिमांड। पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, assess the importance of पंचायत सिस्टम इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। पंचायत का लोकल गवर्नमेंट या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस के अंदर पंचायत का क्या इम्पॉर्टेंस है, उसके बारे में हमको एसेस करना है। तो एसेस के अंदर आप दोनों चीज़ें बोलते हो, अच्छी चीज़ें भी बोलते हो। जनरली हम थोड़ा सा बोलते हैं कि ये वाली चीज़ें भी हो सकती है, तो उसको बोलते हैं एसेस करना, कि पूरा तुम उसका विवरण दे रहे हो, उसको बोलते हैं एसेस करना। देन सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट्स what sources the पंचायत कैन लुक आउट फॉर फाइनेंसिंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। सेकेंड पार्ट के दो पोर्शन है। पहला पोर्शन बोल रहा है कि गवर्नमेंट ग्रांट्स के अलावा, तो एक तो गवर्नमेंट ग्रांट्स हो गए, इसके अलावा और क्या सोर्सेज हैं जिससे पंचायत जो है अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। क्वेश्चन का पूरा स्ट्रक्चर समझो। पहले क्वेश्चन में पंचायत की इंपॉर्टेंस पूछी है, दूसरे क्वेश्चन में पंचायत की फाइनेंसेस पूछी है। फाइनेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड करा है कि गवर्नमेंटल ग्रांट और जो सोर्सेज ऑफ पंचायत, और कौन से सोर्सेज हैं जिससे पंचायत की फाइनेंसिंग होती है। तो दोनों पार्ट को हमको आंसर करना है। तो क्वेश्चन का फ्रेमवर्क हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम पीआरआईएस को छोटा सा इंट्रोड्यूस कर देंगे कि इस वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पंचायत राज जो है लाया गया था इस ऑब्जेक्टिव से, एंड देन दैट फिर हम लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायत एज ए पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो हम उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। देन सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन टॉक अबाउट द फाइनेंसिंग ऑफ पंचायत। तो फाइनेंसिंग ऑफ पंचायत के अंदर हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे गवर्नमेंटल ग्रांट की, और दूसरे पार्ट में बात करेंगे हम अदर ग्रांट्स की, ठीक है, अदर रिसोर्सेज की। तो इस तरीके से हम हमारे क्वेश्चन का फ्रेमवर्क बनाएंगे एंड हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नाउ देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सबसे पहले मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन है ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के अंदर 73rd एंड 74th आर्टिकल के अंदर लोकल एंड म्यूनसिपल जो गवर्नमेंट है उनको इंट्रोड्यूस करा गया था। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आज का आइडिया नहीं है, ये हमारे 1800 का आइडिया है, 19th सेंचुरी से चला आ रहा आइडिया है। तो इसमें क्या होता है, व्हाट इज़ सेल्फ गवर्नमेंट। तो सेल्फ गवर्नमेंट को ही इम्पोर्टेंस देने के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट का जो आइडिया है उसको रियलाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई थी, जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को, लोकल पीपल को ये पावर दिया गया था, इस चीज़ में एम्पावर करा गया था कि अपने खुद के डिसीजंस, अपनी खुद की गवर्नेंस वो अपने हाथ में ले। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो, जहाँ पे लोग जो पर्टिकुलरली जो वोटर्स हैं उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट एंड डिसीजन मेकिंग हो, तो वो लोकल गवर्नेंस होता है। तो यहाँ पे स्टैचुरी बॉडीज़ होती हैं, ये ना पता है प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये जब तक मैंने ऑनेस्टली जब तक नहीं पढ़ा था, मैं इस क्वेश्चन को डेफिनेटली गलत कर देती कि विलेज ब्लॉक ये जो इलेक्टेड होते हैं ये स्टैचुरी बॉडीज़ होती हैं क्या। तो ये जो विलेज पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं ये स्टैचुरी बॉडीज़ होती हैं, क्योंकि ये लॉ के द्वारा बनी है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायत क्या है, सबसे पहले तो देखो हमारा जो सेल्फ गवर्निंग का आइडिया है उसको ये रियलाइज़ करवाता है। ये एक चीज़ तो डेफिनेटली इंश्योर करता है पीपल्स पार्टिसिपेशन। आप अगर गाँव में रहते हो, या आप अगर इफ़ यू पार्टिसिपेट, इफ़ यू नो समबडी, मतलब जैसे हम लोग भी फील्ड विजिट पे जाते हैं, या फिर आई नो दिस बिफोर दिस यूपीएससी ऑल्सो कि
ग्राम सभा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सबका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि वो इन्वॉल्वमेंट कभी कभी पॉलिटिक्स से, कभी कभी कुछ और रीज़न से इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। दीज आर सम XYZ फैक्टर्स जो हर जगह होते हैं। बट जो मेन आइडिया बिहाइंड द रियलाइजिंग द गोल ऑफ सेल्फ गवर्नेंस था, वो यही था कि हर एक आदमी को, पर्टिकुलरली एट द लोकल लेवल पे, दे हैव देयर ओन से, दे हैव देयर ओन वॉइस इन द डिसीजन मेकिंग। लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो इंश्योर हो सके, ताकि जो रूरल डेवलपमेंट के अंदर फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंट, उनका इन्वॉल्वमेंट हो सके। गांव में अगर उन्नति, इन गांव में अगर विकास हो रहा है तो उनका से हो उसमें। और जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है कि इसका जो बेस ऑफ डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल है, हम बात करते हैं एक्टिव पीपल्स पार्टिसिपेशन की, एक्टिव रिप्रेजेंटेशन की, एक्टिव डेमोक्रेसी की। तो ये सब कहाँ से आएगा? जब जो लोग सरकार बना रहे हैं वो लोग डिसीजन मेकिंग में, वो लोग डेवलपमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये आपकी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। सेकेंड इज स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी। देन ऑल्सो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज ए रियल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एपरेचर, जिसके अंदर जो मासेज हैं उनको पॉलिटिकली एक्टिव लाने के लिए, ताकि जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द वीकर या पुअर सेक्शन ऑफ द रूरल इंडिया है, उनको इस चीज़ में अवेयर करने के लिए कि आपके राइट्स क्या हैं। मतलब यू आर नॉट जस्ट लाइक वन सिटीजन जिसका कोई सरकार सुनती नहीं है, यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटीजन ऑफ द इंडिया, जहाँ पे आपका एक से है, जहाँ पे आप ग्राम सभा के एक मेंबर हो। अगर आप किसी चीज़ से सहमत नहीं हो तो आप अपनी बात, अपना प्रस्ताव बहुत अच्छी तरीके से रख सकते हो। और ये पर्टिकुलरली दिस ग्राम पंचायत या ग्राम सभा ने या पंचायत ने जो ट्राइबल मासेस हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा काम करा है। कुछ ऐसे ही जैसे कि आप किसी गांव में से जाओगे, कभी कभी आपको लगेगा यार ये गांव तो गांव नहीं लग रहा है। मतलब इतना नीट एंड क्लीन गांव, इतना वेल डेवलप्ड, रोड्स, नाली, ड्रेनेज सिस्टम, सब कुछ इतना वेल डेवलप्ड होता है। और ये सब वहाँ के लोगों ने करा है। एंड इट ऑल्सो प्लान डॉक्यूमेंट। देखो पहले ना टॉप टू डाउन अप्रोच होती थी कि सेंट्रल ने एक बनाया, सेंट्रल ने स्टेट के पास भेजा और स्टेट ने वो वाला जो है अपना रूरल एरिया में इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इस टॉप टू बॉटम अप्रोच को कैंसिल करके बॉटम टू टॉप अप्रोच, मतलब अभी क्या होगा कि नीचे की जो जनता है, नीचे के जो ग्रास रूट पे जो लोग हैं, वो अपना प्लान बनाएंगे कि हमको हमारा डेवलपमेंट इस तरीके से चाहिए। फिर वो जाएगा सेंटर के, स्टेट के पास, और स्टेट से सेंटर के पास जाएगा। तो अभी बॉटम टू टॉप अप्रोच हमने कर दिए। बॉटम टू टॉप अप्रोच होते ही हिरार्की रिवर्स हो जाती है। रिवर्स होने का मतलब है कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो टॉप टू बॉटम के अंदर आ गया। मतलब कि जो हायर ऑफिशियल्स, वाइट कॉलर पीपल से लेके जो वोटर्स हैं उनके पास आ गया है। तो 5 ईयर प्लान को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके अलावा भी हमारे जितने भी डिलीवरी प्रोजेक्ट्स होते हैं, सर्विस डिलीवरी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे मनरेगा की स्कीम हो गई है, या फिर इंदिरा गांधी आवास योजना हो गई, अटल विकास योजना हो गई, जितनी भी योजनाएं हैं उन सब के अंदर ग्राम सभा का से होता है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर भी किसके घर में टॉयलेट नहीं है, किसके घर का टॉयलेट कितना चल रहा है, कहाँ पे रोड्स नहीं बनी हुई हैं, कौन BPL के अंदर आएगा नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ग्राम सभा का इन्वॉल्वमेंट होता है रूरल डेवलपमेंट के अंदर। ये दिस इंक्लूड मेजर ऑफ स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो। यहाँ पे सबको, चाहे वो छोटी कास्ट का हो, बड़ी कास्ट का हो, अमीर हो, गरीब हो, देखो XYZ फैक्टर हर एक विलेज में होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हम एक जनरल व्यू की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हर एक, एवरी क्लास, एवरी सिटीजन को सेम पावर दिया गया था। PRI जो है, इन्होंने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेफिनेटली इंप्रूव करा है, रूरल हाउस होल्ड को, डिलीवरी सिस्टम को, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे ANM नहीं आ रही है, यहाँ पे हमारे आंगनबाड़ी नहीं है, यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर PHC है वो ठीक से नहीं चल रहा है, यहाँ पे दवाइयाँ नहीं है। हर एक चीज़ का पावर मेकिंग का, पावर डिसीजन उसके वॉच करना, उसकी विजिलेंट करना, ये सारा पावर PRI को दिया गया है। और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दे हैव बिकम अ वेरी वेरी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस एट द लोकल लेवल। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कि जो पंचायत है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सेकेंड पार्ट है हमारा कि इनको मिलता कहाँ से है। देखो गवर्नमेंट ग्रांट में जैसे हमारा फाइनेंस कमीशन बनता है, इसी तरीके से स्टेट फाइनेंस कमीशन बनता है। इवन जो सेंटर का फाइनेंस कमीशन बनता है वो भी ये रिकमेंड करता है कि इतना डिवोल्यूशन पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़ के पास जाना चाहिए, और स्टेट फाइनेंस कमीशन के थ्रू वो जो चीज़ें हैं वो डिवॉल्व होती है। नाउ आर्टिकल 243H क्या बोलता है कि जो टैक्सेस हैं, देखो
गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर आप स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में लिख सकते हो, ठीक है, दिस इज़ इट। बाकी क्या पावर हैं, आर्टिकल 243H के अंदर जो टैक्सेस विलेज पंचायत को खुद को ये पावर दिया गया है कि वो कुछ टैक्सेस इम्पोज कर सकता है, उस टैक्स रेवेन्यू से, उस रेवेन्यू से वो अपनी इनकम अर्न कर सकता है। तो कौन कौन से हैं, हाउस टैक्स लगा सकता है, टैक्स ऑन कैटल, इन मूवेबल प्रॉपर्टी पे, कमर्शियल क्रॉप पे, ड्रेनेज टैक्स, सैनिटेशन टैक्स हो गया। अगर कोई भी प्रोडक्ट विलेज में सोल्ड करा गया है, अगर विलेज में लाके बेचा गया है तो उस पर वो अलग से अपना टैक्स लगा सकते हैं। अगर कभी कभी आपने देखा होगा कि आप किसी गांव से निकलते हो तो आपको बीच में रोक के आपको एक पर्ची काटी जाती है, 20 रुपये की, 25 रुपये की पर्ची कटती है, तो वो वाला टैक्स भी लगा सकते हैं। पंचायत जो है वो एंटरटेनमेंट टैक्स लगा सकती है ऑन टेम्प्रेरी स्टेशन, अगर कोई थिएटर है वहाँ पे। अगर एनिमल पे टैक्स, जैसे सर्कस वगैरह आते थे पहले तो उन पे टैक्सेस लगते थे। नॉन मैकेनिकल प्रोपेलरी व्हीकल जो होते हैं उन पे टैक्स लगा सकती है। ग्राम पंचायत जो है वो इस चीज़ से भी इनकम रिसीव करती है कि जैसे मान लो कि कोई प्रॉपर्टी ओन्ड है, किसी के द्वारा कोई प्रॉपर्टी ओन या कि उसके अगर वो हकदार है, कॉमन ग्राउंड हो गया, जंगल हो गया, कैटल ग्राउंड हो गया, तो वहाँ से उनको इनकम मिलती है। जो डंक हो गया, रिफ्यूज़ या जो कार्कसेस होते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं, उनको सेल करके भी जो पैसा मिलता है वो ग्राम पंचायत के अंदर जाता है। इसके अलावा वो एक इनलैंड रेवेन्यू शेयर करते हैं स्टेट के साथ, तो उसका एक पोर्शन जो है वो पंचायत को रिसीव होता है। बाकी जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का ग्रांट इन ऐड होता है, या फिर जो जिला पंचायत या जिला परिषद या पंचायत समिति से जो पैसा आता है उससे भी मिलता है। तो काफ़ी सारे पावर दिए गए हैं पीआरआई को सेल्फ फाइनेंस करने के लिए कि आपको कम्प्लीटली स्टेट या सेंटर पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तरफ से इन सारी चीज़ों पे टैक्स लगा के अपना खुद का जो इनकम है वो रिसोर्स कर सकते हो। जैसे पंचायत समिति इसको क्या दिया गया है, देखो मैं तीनों लेवल पे बात कर रही हूँ, ये हमने विलेज लेवल पे, ग्राम पंचायत पे बात करा, पंचायत समिति पे बात करेंगे। तो पंचायत समिति पे जो टैक्सेस हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इरिगेशन पर्पस हो गया, लाइटिंग अरेंजमेंट हो गया, या ब्रिज पे जो टोल लगता है मेंटेनेंस के लिए, इन सब पे पंचायत समिति टैक्स कलेक्ट कर सकती है। इसके साथ ही पंचायत समिति की अगर कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कि कोई पब्लिक बिल्डिंग हो गया है, पब्लिक रोड हो गया है, तो इन सब के अंदर वो अपना फंड कलेक्ट कर सकती है, उस पर टैक्स लगा सकती है जब तक कि उसका पावर गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है। इसके अलावा वो स्टेट गवर्नमेंट से उनको ग्रांट तो मिलता है ही, फिर जो फंड हैं वो दे आर ट्रांसफर्ड बाय जिला पंचायत और स्टेट गवर्नमेंट, जितनी भी स्कीम्स इंप्लीमेंट होती है तो उसके अंदर पंचायत समिति एज एन इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशन आता है, जिसके अंदर जो पैसा है वो इनके थ्रू पंचायत राज पे जाता है। देन जिला परिषद थर्ड लेवल है ना हमारा, तो जिला परिषद पे भी ये भी टैक्सेस इम्पोज कर सकती है। अगर कोई रूरल एरिया के अंदर बिजनेस कैरी करता है 6 महीने के लिए, या फिर जो ब्रोकर्स होते हैं, जो कमीशन एजेंट्स होते हैं मार्केट में, वहाँ पे उनसे ये टैक्स ले सकती है। उनसे जैसे कोई टैक्स, मान लो कि आप विलेज के मार्केट में जाके बेच रहे हो, कोई प्रोडक्ट आप विलेज के मार्केट में जाके बेच रहे हो, तो उस पर से ये टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। टैक्स ऑन द लैंड रेवेन्यू ऑल्सो, जब डेवलपमेंट स्कीम्स इन पे इंटरेस्ट करी जाती है तो इनको नेसेसरी फंड भी प्रोवाइड करा जाता है। इनको स्टेट से ग्रांट मिलता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से डोनेशन भी मिलता है, एंड दे मे रेज लोन ऑल्सो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिला परिषद को ये चीज़ का अधिकार दिया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो लोन भी ले सकते हैं। तो ये कुछ टैक्सेस हैं जो जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत रेज कर सकते हैं। अगर इनको लगे कि इनको इनकम करनी है तो ये ले सकते हैं। आप देखोगे कि काफ़ी सारे गाँव में ये पूरा गांव का डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि उनको किस पे लगाना है, नहीं लगाना है। तो काफ़ी सारे गांव लगाते भी हैं, जैसे कि वो सैनिटेशन टैक्स लगाते हैं। जैसे कि आप उनके रोड से निकल रहे हो तो आप वहाँ से लगाएंगे, ब्रिज है तो वहाँ से लगाएंगे, तो ये सारे टैक्सेस लगाते हैं। जैसे कि आई एम टेलिंग यू, जब हम आसाम गए थे तो व्हेन यू एंटर इनटू द माजुली, एक बैम्बू ब्रिज बना हुआ है जिसके थ्रू आप एंटर करते हो माजुली के अंदर। माजुली जो आइलैंड है, सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, तो वहाँ पे यू हैव टू पे अ टैक्स। ठीक है, आप उस पर टैक्स पे करोगे एंड देन यू विल एंटर, बिकॉज इट्स वेरी जेन्युइन। फर्स्ट थिंग कि वो वहाँ के गांव वालों ने बनाया है, तो दे नीड टू डू द मेंटेनेंस ऑल्सो, एंड अदर इट इज़ इन देयर पावर कि दे कैन कलेक्ट। यू कैन नॉट क्वेश्चन कि आप मुझसे क्यों टैक्स कलेक्ट कर रहे हो। इट इज़ इन देयर पावर टू कलेक्ट द टैक्सेस। सो इस तरीके टैक्सेस आपको काफ़ी सारे गाँवों में दिखेंगे। बाकी है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई फाइनेंशियल एजेंसी है उनसे लोन भी ले सकते हो। बहुत सारी गवर्नमेंट जैसे स्कीम्स होती है, जैसे MP लैड है जहाँ से 5 करोड़ रुपये तक का मिलता है, तो यहाँ से आपको गिफ्ट भी मिलता है, मोनेटरी गिफ्ट, लाइक मनी कलेक्ट होती है वहाँ से। तो
अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो पीआरआई जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग हैपन टू इंडिया। आई से इट, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग हैपन टू इंडिया है, क्योंकि इससे जो लोकल लोगों को जो हम बोलते हैं ना कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द गवर्नेंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द फाइनेंसेस हुआ है, इट हैज़ एक्चुअली हैपेंड। यू कैन सी दैट पीपल आर टेकिंग देयर ओन डिसीजन। गाँव में अगर कुछ भी स्कीम चलानी है, उनको कुछ भी ज़रूरत है, इफ़ दे हैव टू बी अवेयर, दे हैव टू बी अवेयर अबाउट इट, एंड इफ़ इट इज़ देयर, द गवर्नमेंट इज़ देयर टू हेल्प देम। और बाकी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनके द्वारा, देखो आर्टिकल 243G से लेके आर्टिकल 243H में दे हैव द पावर टू रेज टैक्सेस ऑल्सो। इसके अलावा डेडिकेटेड कार्डर्स होते हैं पंचायत ऑफिसर्स के, जिसमें जो इलेक्टेड पीआरआईज होते हैं, उनमें वो उनकी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं कि देखो जैसे आप गांव में इलेक्ट हो गए, ठीक है, आपका अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस तरीके से आप फंड रेज कर सकते हो, आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है, यू आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड, यू डोंट नो हाउ टू रेज थिंग्स, हाउ टू कलेक्ट मनी एंड ऑल। तो इसके लिए पंचायत ऑफिसर्स लगाए गए हैं ताकि वो उनको असिस्ट करेंगे, ताकि वो उनको बताएंगे कि सर यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ के लिए ये फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, सो यू कैन अवेल दोज फैसिलिटीज़। स्टेट को भी एक एक्टिव मैपिंग तरह का एक कॉन्सेप्ट है, इसको अडॉप्ट करना चाहिए, जिसमें हर एक स्टेट जो है वो एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जो रोल है वो हर टायर ऑफ गवर्नमेंट के अंदर डिलीनिएट कर देगा, जिससे क्या है कि एक्टिव मैपिंग हो जाएगा। देखो गांधी जी ने ये बोला था कि इफ़ वी वुड सी अवर ड्रीम ऑफ पंचायत राज, देन ओनली द ट्रू डेमोक्रेसी विल बी रियलाइज्ड। मतलब उनको लगता है कि वी वुड रिगार्ड द हम्बलेस्ट एंड द लोवेस्ट इंडियन, हर एक इंसान, हर एक मजदूर, एक किसान, जिसको लगता है कि उसकी कौन सी सरकार है, उसका कौन सा देश है, हमारा कोई देश नहीं है, उसको लगना चाहिए कि ही हैज़ एन इक्वल पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंट्री, और तभी जो ट्रू मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है वो रियलाइज़ हो सकता है। सो दिस वॉज अवर क्वेश्चन अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पंचायत एंड द फाइनेंसेस ऑफ द पंचायत। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कीप राइटिंग आंसर्स, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एटलीस्ट की नोट्स बना के लिखते रहो, क्योंकि फिर सडनली प्रीलिम्स के बाद में आपको लगेगा कि आप कैसे करेंगे। वेल दिस वाज इट। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_buddha पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप यहाँ से ले सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, एंड today I just have to say that just take care of yourself. I'll see you guys in the next. Jai Hind.